आप एक काम कीजिए, दुलाल चंद गोस्वामी के पगल से बॉडीगार्ड को हटा दीजिए और उनको रोड पर छोड़ दीजिए। 5 आदमी पहचानने वाला नहीं है उनको, वो सांसद ही है वो। कोई ज़्यादा उसको वोट देने वाला नहीं है। किसको वोट नहीं देता है? बीजेपी को, उस गठबंधन को कोई वोट नहीं देता है। अच्छा, कोई यादव नहीं देता वोट? कोई यादव वोट नहीं देता है। इस बार बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा माहौल, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा माहौल है, पॉजिटिव बहुत, और जीत की तरफ नहीं, बहुत ज्यादा जीत की तरफ। कटिहार लोकसभा क्षेत्र में अभी हम हैं। कटिहार से जो महागठबंधन कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार हैं तारिक अनवर साहब, उनकी यहाँ पे मीटिंग है महागठबंधन के और घटक दल राजद, कांग्रेस और पार्टियों के लोग हैं। उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि कटिहार में इस बार किस तरह की इनकी तैयारी है। क्या नाम है? देखिए, हमारा नाम आशु पांडे है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का बिहार का सेक्रेटरी हूँ। क्या है इस बार, कैसी तैयारी है इस बार? नहीं, तैयारी तो बहुत बेहतरीन है और आम आवाम तैयारी कर रही है, क्योंकि देश जो है महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है और देश में नौजवानों को चाहिए नौकरी। और अभी आपने देखा होगा कि 17 महीने के जो हमारा सरकार रहा महागठबंधन का, उसमें तेजस्वी यादव जी ने करीब 5.5 लाख नौकरियाँ दी हैं। तो बिहार का मुद्दा नौकरी है और बिहार का नौजवान चाहता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट बने जो हमें नौकरी दे। लेकिन आशु जी, आपका राजद क्या एकजुट होकर तारिक साहब के साथ खड़ा है इस बार? नहीं, बिल्कुल हमारे जैसे लोग यहाँ खड़े हैं, इसका ये इस बात की अलामत है कि तारिक साहब के साथ हम लोग हैं। और एक बात याद रखिए कि कुछ लोग होते हैं, मगर आज देश का माहौल, आम आवाम चाहती है कि ये गवर्नमेंट बदले, और जब देश की जनता मन बना लेती है ना, तो फिर वो बदलाव की ओर देश जाती है। तो ये आप कम्युनिकेट, ये मैसेज वोटर्स तक कर पा रहे हैं? क्योंकि वोट में वो रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहा। नहीं, हम लोग 5 साल आवाम के बीच में रहने वाले लोग हैं। पब्लिक के बीच में रेगुलर आंदोलन, लड़ाई हम लोग लड़ते रहते हैं। तो हम लोग कोई नया थोड़ी जा रहे हैं उनके बीच। हम लोग तो पुराने लोग हैं, हमेशा उनके साथ दुख सुख में रहते हैं, पारिवारिक संबंध भी रहता है। तो सब लोग इस बार खड़े हैं तारिक साहब के साथ। ठीक। कांग्रेस के प्रभारी हैं, क्या नाम है आपका? डिम्पल सिंह बेगानी। कितने साल से कांग्रेस से जुड़े हैं आप? लगभग पिछले 40 बरस से तो हैं, जरूर 40-42 बरस से। मतलब शुरुआती चुनाव से, उसके सेकंड चुनाव से। ये सवाल हमने तारिक साहब से पूछा कि पिछले अगर 4 चुनाव देखें, 4 में से आप एक ही जीत पाए हैं यहाँ पे कटिहार में, तो कहाँ मुश्किल आ रही है? क्या कटिहार सीट अब मुश्किल हो गया है एनडीए इसके लिए, कांग्रेस के लिए? नहीं, कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं है। एक्चुअल में देखिए क्या है कि कहीं न कहीं जो कार्यशैली हम लोग की लगती है, उसमें कहीं न कहीं मिस्टेक होता है, उसका वजह से हम लोग खमेजा भुगतना पड़ता है। क्या मिस्टेक कार्यशैली में? कैसे? कार्यकर्ता अब नहीं पहुँच पाते होंगे जमीन पर में हम लोग इस बार, लेकिन पूरी मजबूती से एकदम लगे हुए हैं और ज़मीन पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों तक पहुंच के अपनी बात को रख रहे हैं। तो अभी के जो सांसद हैं दुलाल गोस्वामी साहब, ये बड़ा ज़्यादा चैलेंज दे रहे हैं या निखिल कुमार चौधरी से जब मुकाबला होता था वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज? नहीं, दुलाल गोस्वामी कोई चैलेंज नहीं है हम लोग के साथ में। दुलाल गोस्वामी जी का बहुत चैलेंज, उनका कोई ऐसा क्रियाकलाप नहीं रहा है पूरे 5 साल में कि वो हम लोग को चैलेंज दे सकें। क्योंकि वो विधायक से बनते हुए सांसद तक पहुँचे। नहीं, ठीक है, ये अलग बात है कि विधायक से सांसद तक पहुँचे हैं, लेकिन वो सांसद बनने के बाद भी उनका कोई क्रियाकलाप नज़र नहीं आया हम लोग को। आम पब्लिक में जाइए आप एक काम कीजिए, दुलाल चंद गोस्वामी के पगल से बॉडीगार्ड को हटा दीजिए और उनको रोड पर छोड़ दीजिए। 5 आदमी पहचानने वाला नहीं है उनको, वो सांसद ही हैं वो। इसलिए विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद बने, लेकिन वो उसमें नहीं कर सके। वो ठेकेदारी लग गए, वो ठेकेदारी करने लगे सांसद को उसका। फिर क्या कमी रह गई? फिर तो 19 का मुकाबला आसान होना था। नहीं, बिल्कुल 19 के मुकाबला के अंदर में क्या हुआ कि कुछ जो सरकमस्टांसेस बना अंतिम क्षणों में, उसमें हम लोग संभाल नहीं पाए और ये हुआ। अब हम लोग उस पर सबक लिए हुए हैं, संभले हुए हैं और उस पर मजबूती से लड़ेंगे। क्या सरकमस्टेंसेस बताइए थोड़ा। नहीं, ठीक है, वो कुछ अंदर की बातें हैं, वो हम लोग इस पर अभी नहीं बोल सकते हैं। उस पर हम लोग कार्य कुछ वोट खिसक गए ना। हाँ, कुछ वोट हमारे पॉकेट ही चले गए। सिद्धू जी से लेना देना इसका? नहीं, सिद्धू जी से नहीं था, किसी पर आरोप नहीं। सिद्धू जी वगैरह क्या, वो तो अपने बात को रखे, उसको जो कटिंग शटिंग करके लोग प्लेसमेंट कर दिया मीडिया के लोगों ने, आप लोगों ने, उसका नतीजा हम लोग भोगना पड़ा। धन्यवाद। सुनील यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष। तो अभी किस तरह की तैयारी है इस बार? इंडिया गठबंधन की आज बैठक है और इस बैठक में जो है तमाम कार्यकर्ता लोग आए हैं। आज हम लोग आपस में बात विचार करेंगे। आप एमएलसी का भी चुनाव लड़े थे? जी, मुझे याद आया जी। थोड़ा भूल रहा था मैं। जी। तो एमएलसी के चुनाव में ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया यहाँ पर, फिर अशोक अग्रवाल जी निकल गए।
वोट डिवाइड हो गया। एक ही विचार के मानने वाले दो लोग खड़ा हो गया था और उस समय हम लोगों का गठबंधन नहीं था। अगर शायद गठबंधन रहता तो अशोक अग्रवाल जी का जमानत जब्त हो जाता निश्चित रूप से। इस बार हैं राजद के लोग पूरे आपके साथ खड़े? पूरा राजद एकदम ऐसा लगता है कि कांग्रेस से आगे मेरा राजद ही चल रहा है। अच्छा, नो डाउट। उनका पूरा सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग मिल रहा क्या मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं? क्या लोगों के बीच इस बार क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप? देखिए, कैसे वोट को शिफ्ट करेंगे? देखिए मुद्दा ही मुद्दा है। वो तो आरएसएस मोदी की जो सरकार हुई थी, कहा था ना कि युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 20 करोड़ नौकरी का हिसाब मांगने का वक्त आ गया ना। किसान को बोला था आज दोगुनी कर देंगे, 900 किसान दिल्ली में मर गया, यूपी में गाड़ी चढ़ा के किसान की हत्या कर दिया। तो आज महिला सुरक्षा बोला था तो महिला को जिंदा जला दिया जाता है, नंगा करके घुमाया जाता है। महंगाई बोला था कि कम हो जाएगा, रुपया का डॉलर जो है ये हो जाएगा। तो ये सब एक रहे तब ना, अनेकों है। अब तो वक्त आ गया ना हिसाब मांगने का, हिसाब मांगेगा जनता। पिछड़ी जाति का वोट है या पिछड़ी जाति या फिर यादव जाति का ही वोट कह लें, तो अब क्या बीजेपी की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो चुका है, अब नहीं मिल पा रहा है महागठबंधन को? वैसे देखिए यादव तो देता वोट नहीं है, लोग बदनाम करता है, सोचता किसी तरह दे दे वोट। कोई यादव उसको वोट देने वाला नहीं है। किसको वोट नहीं देते? बीजेपी को, उस गठबंधन को कोई वोट नहीं देता है। अच्छा, कोई यादव नहीं देता वोट? कोई यादव वोट नहीं देता है। कोई अगर आप पैजामा पंजाबी वाला या बड़े लीडर को आप देखते होंगे, लेकिन आम जो है गाय चराने वाला, भैंस चराने वाला, गांव में किसान का काम करने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला, उसको आप कभी नहीं देखे होंगे कि बीजेपी के पीछे पीछे भागते हुए। वो वहाँ नहीं जाता है। और जो दूसरी पिछड़ी जातियाँ हैं उनका वोट? देखिए पिछड़ी जाति में तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से हमारा गठबंधन के लोग उनको मदद करने का, मुन्नी जी देवी जैसा को जो है जो कपड़ा धोती थी उसको भी एमएलसी बनाने का काम किया। तो हम लोग एक मिसाल कायम करते हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, तमाम लोग को हम लोग मदद करते हैं और उसको सम्मान दे करके उसको कुर्सी जगह देते हैं। आपके कांग्रेस के लोग सब एकजुट हैं, मगर नॉमिनेशन में भी सारे लीडर नहीं दिखे कांग्रेस के? नहीं, कांग्रेस का 100% लीडर था। सब थे? कैसे नहीं था, सब लोग थे। तौकीर आलम नहीं दिखे? तौकीर आलम कैंडिडेट थे और वो दिल्ली में थे, उससे हमारी बात हुई थी। हैं वो साथ में आप लोग? 200% साथ में है भाई। हम पूर्व विधायक कोढ़ा कटिहार, मेरा नाम सुनीता देवी है। हाल ही में आप कांग्रेस में आई हैं? नहीं, हम पहले से ही कांग्रेस में थे। वापस हाँ, घर वापस? हम कांग्रेस से 2 बार यहाँ विधायक रहे अपना कोढ़ा से, वो कांग्रेस के बैनर में। और हम कुछ कारणवश हम गए और फिर अपने घर को आए और फिर तब से लगातार अपने कांग्रेस परिवार में है। क्यों लगा कि वापस आना चाहिए कांग्रेस में? कांग्रेस में इसलिए लगा कि जिस दल की चर्चा हो रही है वह दल नफरत की दल है। वह दल समाज के तरक्की के लिए नहीं है, युवाओं के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है, यहाँ के नौजवानों के लिए नहीं है, वो किसानों के लिए नहीं है। ये जो दल थी वो भारतीय जनता पार्टी, वह पूरे देश में जिस तरह से नफरत फैला रही है, उस नफरत जो हमने देखा, हमको लगा कि नहीं, हम स्वतंत्रता परिवार के हम बच्चे हैं, हम डुमरलाल बैठा की पोती हैं जो स्वतंत्रता सेनानी से आते हैं और सद्भावना को देखते हुए हम लोग एकता में अनेकता आते हैं और इसीलिए हमने पुनः अपना घर को वापस आ गए। डुमरलाल बैठा जो अररिया से सांसद? हाँ, अररिया से सांसद थे। उनकी पोती हुई? हम उनकी पोती हुई। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार क्या माहौल लग रहा है? इस बार बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा माहौल, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा माहौल है, पॉजिटिव बहुत, और जीत की तरफ नहीं, बहुत ज्यादा जीत की तरफ। आपका कोढ़ा तो पूर्णिया लोकसभा का हिस्सा है। हाँ। कोढ़ा में जो पप्पू यादव बगावत कर दिए, उससे नुकसान होगा या फायदा है? देखिए, उनकी अपनी व्यक्तिगत अपनी राय है, उनकी व्यक्तिगत राय है। जहाँ हम लोग की पार्टी के अंदर है, हम लोग की पार्टी जो निर्णय लिया हम पार्टी के साथ है। उनको पार्टी निष्कासित करेगी या वो पार्टी में है ही नहीं? सुनिए, वो पार्टी की सदस्यता लिया नहीं है। जब कोई व्यक्ति 5 रुपया की सदस्यता ले जाती है तब पार्टी की सदस्य होता है। अभी वो कांग्रेस ही ज्वाइन किए, सदस्य नहीं लिया है, इसलिए वह 5 रुपया देखिए अभी सदस्य नहीं बना है। ठीक है।